अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े दिनों बाद आप देख रहे हैं शयान अली को और मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी और सेहत दे। ये आप और हमारी जंग लड़ रहा है, कोई ज़ाती जंग नहीं है। और वहाँ बैठ के उन लोगों के साथ उनके चेहरे दिखा रहा आपको। अभी मैं तफ़सीली बात करूँगा, उससे पहले मैं 2-3 खबरें आपको दे दूँ, ख़ास तौर पर लंदन, क्योंकि लंदन से शयान अली हमारे साथ होंगे। पहली तो बात है, जैसे मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ की जो एक बताया जा रहा है ना, कोई एस्टेब्लिशमेंट लोग पता नहीं कौन-कौन मिले हैं। मिले हैं कुछ लोग, वो उसमें बोकला है, वो मिले। और कुछ इनके अपने के अगला जो लाए-अमल क्या तय करना है, जोड़-तोड़ क्या करनी है और तहरीक अदम एतमाद अगर लानी है तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वहाँ अंदर की बात यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक़्त और ना ही पीपल्स पार्टी, कोई जमात इस वक़्त इक़्तिदार लेने के हक़ में है। वो इलेक्शन अर्ली के कॉन्टेक्स्ट में अगर आ जाए, तो वो तैयार होंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में आगे आएँगे कि आकर को केयर टेकर सेटअप के बाद तब्दीली करके यहाँ आ जाएँ, तो वो नहीं नज़र आता मुझे और ना ही ऐसे हालात हैं। जो मैंने आपको प्रोग्राम किया था, आप लोगों ने बड़ा कहा कि पता नहीं मार्च देखें, ये स्ट्रैटेजी है जो अंदर सियासी जमात के अंदर चीज़ें जो लोग सोच रहे हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो इस पे काम कर रहे हैं। और मैंने लाइन ऑफ एक्शन भी आपको बता दी थी कि वो तरीक़ाकार क्या है। दूसरी जो खबर है, वो है कि जहांगीर तरीन वहाँ गया हुआ है लंदन में और वो कोई नवाज़ शरीफ से मिलना चाहते हैं। और ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर जहांगीर तरीन के करीबी सोर्सेज़ से मेरी बात हुई है, निजी तौर पर गए हुए हैं। और नवाज़ शरीफ से ना पहले का था, अब भी वजह ये है कि ये हालात और वाक़यात ऐसे बनाना चाहते हैं, कि शो करना चाहते हैं कि हम बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पास लोग चल के आ रहे हैं। हालाँकि मिन्नतों तरले पे है ये, जो है ना, उधर वहाँ लोगों के मिन्नतें तरले पर करके लोगों को इंग्लैंड बुलाता है। यहाँ जो शहबाज शरीफ है, वो मिन्नतें तरले करके एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जनाब हमें भी बाहों में ले लें, हमें भी, हम आपके पुराने चाहने वाले हैं, मुलाज़िम हैं, जो कोई भी व्हाटएवर आप जो मर्ज़ी कहें। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के हालात अब उस जगह पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ खानदान का रोल आपके सामने आ चुका है और बड़ी क्लैरिटी के साथ है। जहांगीर टीम की कोई मुलाकात नहीं है। निजी दौरे पे मेरी उनके करीबी ज़राए से बात हुई है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाती निजी दौरे पे गए हैं और वो जो कि उनके घर है वहाँ पर, तो उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी मैं क्लैरिटी के साथ बता दूँ आपको, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कई लीडर्स हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उनके अगेंस्ट प्रोग्राम या उनके प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि आप मिसाल के तौर पर फैसल वाडा के बारे में या किसी और लोगों के बारे में वो सबूत सारे शेयर करें। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो प्राइवेटली ओन करते हैं और सियासत में आने से पहले ओन करते हैं, तो केस उनका बहुत मुख्तलिफ है। अगर अगर ऐसे है, तो ये चीज़ें सारी सामने रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। शयान अली को आज जो तकलीफ मैंने ख़ास तौर पर दी है, वो बड़ी मज़ेदार बात है। अभी वो आपके साथ मैं चाहूँगा वही सुनाए। यहाँ सुरेंद्र सिंह उपल नोटरी है, बेसिकली बाय बर्थ जो है, या जो कह दें वो हिंदुस्तानी है। और यहाँ पर नोटरी जैसे चार्ल्स गुथरी जो है, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ ये है, जो कुछ वो सारा सामने हुआ वो आप उनकी ज़बानी सुनेंगे। पहले मैं बताता चलूँ आप चले बीच में वो मैं एक वीडियो चलाऊँगा, ये गए कैसे, हुआ क्या? वो जो इनका एफिडेविट है, जो नोटरी हुआ है ना, बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। उसके अंदर क्या कुछ लिखा है, ये मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पर शयान ही आपको बताए। और इस एफिडेविट का मकसद सिर्फ़ आप तक ये बताने का है, और मैंने ट्वीट भी किया था कि यहाँ उस एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसलिए चीज़ें सारी बैकग्राउंड पे वो चला भी देता हूँ, जो मैंने ट्वीट भी किया था। बड़े लोगों को मिर्चें लगी उस ट्वीट करने के ऊपर, लेकिन हालात और वाक़यात तो आपके सामने आने चाहिए। और उस ट्वीट में जो बात मैंने कही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ जो बात कही है। और उसमें कहा क्या है, मैंने वो अब चूँकि वादा किया था, बरतानिया से एक और बयान हल्फ़ी तस्दीक करवा लिया गया। बयान हल्फ़ी की क्या हैसियत है, और चंद पाउंड नोटरी पब्लिक को देकर जो मर्ज़ी लिखवा, हक़ाइक़ शयान अली के साथ जल्द मंज़र-ए-आम पर लाऊँगा। इसलिए तकलीफ दी है शयान अली को। पहले तो बताती हैं, वो एफिडेविट बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ना चाहता। आम आदमी आपने शयान पहले तो ये बताइएगा कि वो बयान-ए-अलफ़ी क्या है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम।
बेसिकली मैंने आज एक स्टेटमेंट बेसिकली मेक करनी थी और वो आई होप होगी है मेक कि जो नोटराइज कोई एफिडेविट कराता है वो कोई भी करा सकता है और कोई भी चीज नोटराइज करा सकता है। अब देख सकते हैं एफिडेविट पे मैंने इंसाफ की उम्मीद का लिखा हुआ है। मैंने फिर नवाज शरीफ को थोड़ा सा बोला था और फिर मैंने कंप्लीट नॉनसेंस बोली है जिसके कोई एविडेंस नहीं है। इट्स बेसिकली माय वर्ड अगेंस्ट योर्स। बेसिकली मैंने बोला है कि मैं प्राइमरी स्कूल लंदन में गया, मैं फिर सेकेंडरी स्कूल मैंने 5 साल किए, फिर मेरे पास 2 बर्ड्स थी पेट। बेसिकली नॉनसेंस मैंने पूरी लिखी कि जिसकी कोई एविडेंस नहीं है, जिसका ना कोई प्रूफ है। बेसिकली इट इज माय वर्ड अगेंस्ट देयर्स। तो मैंने ये साबित करना था कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ एफिडेविट में और वो नोटराइज हो सकता है। मैंने बस 60 पाउंड उनको देने थे, वो नोटराइज कर देते। मैं अंकल आपको पता मैं लिख सकता था मैं आधे पाकिस्तान का मालिक हूँ, वो उन्होंने नोटराइज कर देना था। देखिए ये है जो ओरिजिनल एफिडेविट है। अंकल होया क्या था, उधर हम गए, उन्होंने मेरी ठहरे जरा, 1 मिनट ठहरे, 1 मिनट ठहरे। आपने तो यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों का भी जिक्र किया है, जरा वो बताइएगा वो क्या जिक्र किया आपने। जी अंकल देखिए मैंने इस पे बोला था कि आई हैड 2 पेट बर्ड्स व्हिच आई नो लॉन्गर हैव, और फिर मैंने इस पे बोला था कि मैंने मल्टीपल टाइम्स एक कुत्ते को लेने की कोशिश की थी लेकिन मेरे माँ बाप ने मैंने वो भी अंकल इसमें मेंशन किया है। तो देखिए ये मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ आज होया क्या था। प्रोसेस में होया क्या था कि मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया, इसलिए मैं अंडर 18 हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया था नोटरी पब्लिक को एंड फॉलोइंग दैट जो नोटरी पब्लिक वाले थे, जो वकील थे, उनको अनफॉर्चुनेटली कोविड होया है। तो अच्छा, और उनको कोविड होया है, उन्होंने हमें घर बुलाया, उन्होंने हमें घर बुलाया। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि ये नोटराइज उनके ऑफिस में हुआ है, लेकिन ये अंकल उनके ऑफिस में नहीं हुआ। देखिए आप इधर देख सकते हैं, उन्होंने हाई स्ट्रीट का नाम दिया स्लाउ बर्कशायर SL1 1JE। उन्होंने एड्रेस दिया, इधर नहीं नोटराइज होया था। असल में ये नोटराइज उनके घर होया था। उन्होंने बोला कि मेरे घर आ जाओ, मैं आपको नोटराइज कर देता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स। हम उनके घर गए, फिर उन्होंने बोला था वो रेंज रोवर नजर आ रही, काली रेंज रोवर, उस पे ये पेपर डालो। और फिर मैं उस पेपर को लेता हूँ, मैं वापस उसमें डालूंगा नोटराइज डॉक्यूमेंट्स, फिर उसको नोटराइज करके और उस पे कैश डालना। और अंकल होया क्या था, मैं और मेरे पेरेंट्स गाड़ी में थे। उन्होंने बोला कि उस गाड़ी में जाओ, मैंने पेपर्स उस गाड़ी में रखे, रेंज रोवर की फ्रंट सीट पे रखे। हमने देखा कि वकील आए, वकील ने ग्लव्स पहना हुआ, पूरा मास्क पहना हुआ, ऑब्वियसली प्रिकॉशंस लिए हुए थे। उन्होंने उसको लिया एंड अंकल विद इन लिटरली 2 मिनट्स में वो वापस आते हैं, अंदर कागज रखते हैं ना। मेरा पासपोर्ट भी था अंकल, सच मेरा जो फाइल थी, जो ये प्लास्टिक वॉलेट है, मैंने पासपोर्ट भी डाला हुआ था ताकि ऑथेंटिकेशन हो जाए। लेकिन अंकल उन्होंने जो वेरीफाई नहीं किया, मैं तो किसी का, मैं अपने दोस्त का पासपोर्ट ले सकता था और ऐसे डाल सकता था। ना उन्होंने वेरीफाई किया कि वो पासपोर्ट असल में मेरा है, ना उन्होंने मेरी आइडेंटिटी चेक की। और मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था, उन्होंने अगर पासपोर्ट अच्छा, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है जरा। अभी मैं नाजरीन आप तक वो भी मैं दिखाने लगा हूँ कि शयान जब गाड़ी से उतर के उस गाड़ी रेंज रोवर तक गया और फिर वो उठा के ले आया। आपको उसमें वो नजर भी आएगा, पासपोर्ट भी इसका। चलें चलते हैं पहले वहां। अच्छा ये 60 पाउंड डन। ये अभी इन को कोविड था, जिन्होंने इसको नोटराइज किया है। तो गाड़ी में मैंने पेपर्स डाले एंड अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 5 मिनट्स में नोटराइज होके हो गया। एंड मैंने कैश लीव कर दिया है उनकी गाड़ी में और मैंने पेपर्स को कलेक्ट कर दिया एंड एज यू कैन सी नोटराइज हो गया। जी, आपने वो वीडियो सारी देख ली है कि जिसमें शयान वो क्या और ये एफिडेविट का अपना आपको नोटरी की स्टैंप भी नजर आएगी। मकसद जरा समझिएगा क्या है। यानी 3 चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई। चार्ल्स गुथरी जो कह रहा है, और वो बता चुके हैं कि वकार, नवाज शरीफ और शहबाज अपना हसन हुसैन का जो मुलाजिम है वो उन्हें वहां लेकर गया और बाकायदा उनके दफ्तर में लेकर गया। वहां पर वो एफिडेविट अटेस्ट हुआ और एफिडेविट अटेस्ट अगला जो प्रोसेस है, उस एफिडेविट का प्रोसेस आपने देख लिया कि शयान ने
पासपोर्ट भी दिया, 2 मिनट के अंदर वो गाड़ी में आया, साइन किए, नोटरी की, वो स्टैंप लगाई, सील लगाई, और ये 2 मिनट का काम ही है ना, दस्तखत करना, और 2 मिनट का वहां लगाया, और 2 मिनट बाद इन्होंने वो पैसे जाते हुए आपने वीडियो में देख लिया वहां रखे और वहां आगे। इसका मतलब है नोटरी की कोई हैसियत ही कोई नहीं, जो मर्जी लिख कर दे रहे, और वहां आपको दिखाएंगे जब गवर्नर हाउस और दरिया रावी के हवाले से जिक्र है, वो बहुत जल्द आपके सामने चीजें भी आ जाएंगी, लेकिन अभी आप तक बता रहे हैं कि इसकी हैसियत का। तीसरी जो है कि उसकी एक फीस है, वो फीस दी, फीस लेके जो मर्जी लिखे, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई पूछा नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कुछ नहीं है। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि कुछ भी नहीं है। और यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यही होता है, भाई 10-20-100 रुपया दे या नोटरी टेस्ट कर ले। मैं आता हूँ शयान आपकी तरफ, जो मर्जी है टेस्ट करा ले। अब आते हैं शयान की तरफ, क्या कहना चाह रहे हैं शयान? देखिए अंकल, और इंटरेस्टिंग बात है, मैं अंडर एज हूँ, आई एम 16 years old, मैं अंडर 18 हूँ। मेरे पेरेंट या गार्डियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती, लेकिन मेरी पेरेंट्स का तो कोई आईडी थी नहीं, सिर्फ मेरा आईडी था, मेरा पासपोर्ट था उस फाइल में। उन्होंने ना वेरीफाई किया कि असल में मेरा पासपोर्ट है या नहीं, मैं अंडर 18 हूँ, आई एम अ माइनर। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि फेस मैच करती है नहीं, इसी मैं तो गाड़ी में था, उन्होंने तो अंकल मेरा फेस भी नहीं देखे, तो वो कैसे इसको कह सकती है कि वो असल में मैं, तो उन्होंने देखे मेरा नाम टॉप पे लिखा हुआ है आय शायन अली, उन्होंने नोटराइज कर दिया। अगर मैं शायन अली नहीं होता तो फिर क्या, कोई भी करा सकते हैं, मेरा दोस्त कर सकता था, मेरा कोई दोस्त कर सकते स्कूल से, और मैं शायन अली और फिर नोटराइज करा दिया कुछ भी। देखिए जो ये एफिडेविट होती है, इस पे अंकल अगर मैं लिखता कि मैं रावल डैम का ओनर हूँ, और या कि मैं प्रेसिडेंट हाउस को ओन करता हूँ, उन्होंने तो बस स्टैम्प डाल देना है, बस उनको पैसे दो, वो नोटराइज कर देते हैं। तो ये जो ऐसे इतना उछाल रही है मीडिया में ये कि यानी एक चीज है कि यानी आपने तो उसके अलावा भी कोई और जगहों भी चले गए हैं, वहां भी देख लिया ना, वो देखते हैं क्या लिखा है, किसने लिखा है, और क्या वो उसकी बैकग्राउंड पे कुछ सबूत है या नहीं है, कोई चीज नहीं देखी जाती, और उसी पे बाकायदा टेस्ट करके आप, यानी वो तस्दीक करके स्टैंप करके आपको दे दिया जाता है। और ये पूरी दुनिया के अंदर ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जहां तक बात है ना अदालतों के हवाले से, ये शयान आपकी लर्निंग भी है, आफ्टर ऑल इन द कमिंग डेज यू आर गोइंग टू बी ए वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, तो ट्रेनिंग तुम्हारी साथ साथ चल रही है। कि होता क्या है, यही फर्क है कि अदालत में जब जाते हैं, ये हम जिक्र कर रहे हैं खास तौर पर वीडियो ऑडियो का जो ड्रामा किया हुआ है ना राणा शमीम ने, और खास तौर पर इन लोगों ने, अरशद की जब वीडियो आई थी तो उस वक्त भी कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि आ गई है वीडियो, इसका पहले फोरेंसिक कराना है कि वाकई हुआ है, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिन होना है। अदालतों में जब फाइल करते हैं, अदालतों में देखा जरा की जाती है, जिसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है कि है कि नहीं, फिर उसके बाद देखा जाता है क्या उस पर असर हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ तो बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है, एवन फील्ड में उनकी अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी, उनके पास पैसे नहीं थे, पाकिस्तान में भी पैसे नहीं थे उनके पास जहां से खरीद की है, सोर्स उनके पास था नहीं, और वो सोर्स दे नहीं पाए। ये तो बड़ी रियलिटी के साथ चीजें हमारे और आप लोगों को सबको पता है, और बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ यहाँ आप जो महसूस कर रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ जो उनका नवासा आप जानते हैं उसको, वो कहाँ पड़ता है, या कोई नॉलेज है राणा शमीम के हवाले से आपको? जो राणा शमीम का एफिडेविट हुआ है जी जी बिल्कुल जी, जो अभी रूमर स्पेकुलेट हो रही है, जो मिस्टर गोथरी ने स्टेटमेंट दी है जियो को और अदर मीडिया चैनल्स को, उन्होंने बोला है कि ये जो एफिडेविट होया था नोटराइज वो उनके ऑफिस में होया था, लेकिन अभी कोई और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता सकता हूँ कि देखिए इस पे भी लिखा हुआ है कि ऑफिस में होया नोटराइज, लेकिन ये उनके घर में होया था, तो ये एफिडेविट कहीं भी नोटराइज हो सकता है। तो सिंपल है कि आप सब फूल ना बने, इन्होंने ऑब्वियसली everything they play it as a tool, they use it like a tool, तो प्लीज आप लोग फूल ना बने। अच्छा चले, प्रोग्राम खत्म करने से पहले जरा हम आप तक चलते हैं। आपकी वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से जो कंप्लेंट है आपकी, और बाकी जो काम आपके सारे चल रहे हैं, उसमें कोई पेशरफ्त है? और आपके मूवमेंट के हवाले से भी लोग पूछते हैं, जरा स्लो हुई है जो आपके विजिट होने थे या स्कॉटलैंड वगैरह के हवाले से, वहां क्या कहेंगे उस बारे में? जी देखिए, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, अनफॉर्चुनेटली अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शन भी लगेंगे,
और मैं ऐसे ऐसे आई विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर किसी को तो कोविड हो गया, और मैं अभी सेल्फिश नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को मैं इस्तेमाल करूंगा, सोशल मीडिया में अवेयरनेस रेज करूंगा, लेकिन मैं एक चीज गारंटी कर सकता हूँ कि इंसाफ की उम्मीद की अभी शुरुआत अभी नहीं हुई है, अभी लिटरली बिगिनिंग भी अभी नहीं हुई है। आप सब देखना कि ये कितनी दूर कैंपेन जाती है, ये इंशाल्लाह हम सबको इंसाफ मिलेगा जो हमारे से छीना गया है। बहुत शुक्रिया शयान अली मौजूद से मेरे साथ जी लंदन से, और आज आपको लंदन की खबरें सारी दी हैं, और एफिडेविट नोटरी की हैसियत क्या है, एक रद्दी का कागज है उठाकर फाड़ कर फेंक दें, ये हैसियत है। और राणा शमीम जो एक पूरा एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो एजेंडा आप लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा क्लिप या थोड़ा सा लंबा क्लिप कह दे कि जहाँ राणा शमीम के साहबजादे राणा अहमद हसन ने नवाज शरीफ से भारी फीस के तौर पर वसूल करने का इजहार कर दिया, और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारी फीस मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि असल हकीकत खुद उनकी नहीं, उन्होंने मनवा ली, भारी फीस उन्हें मिलेगी। ज़रा सुन लें, वो हमारे दोस्त हैं लंदन से, उन्होंने मुझे ये क्लिप भिजवाया है, तो मैं चाहूँगा ये उतना पोर्शन चला दें। नहीं, हम ट्रैक कर रहे हैं कि आप नवाज शरीफ से कब मिलने जा रहे हैं। हमारा जो आप पर फोकस है वो ये है कि आइंदा सियासत में आना है, तो बगैर सियासी जमात के तो सियासत में आने का मुझे कोई फायदा लगता है आप लोग ना मेरे नवाज शरीफ साहब को मेरा क्लाइंट बनवा ही देंगे, और मुझे अच्छी खासी फीस मिलने वाली है। मेरे मुताबिक शायद वो कहीं ना कहीं आपसे दरपर्दा हो आपके साथ। नहीं, जब मैं मिलूंगा तो खुले आम मिलूंगा इंशाल्लाह जी, मैं लॉयर हूँ, फिर मैं क्यों छुप के मिलूंगा उनसे। फिर उनके दफ्तर में जो ये बाकायदा बयान हल्फी जो कहा जाता है जरा ऐसे कि वही हुआ, तो फिर क्या मतलब, छुपना और छुपाना तो बाकी रह नहीं गया। खुद ही कह दिया कहा जाता है, अब तो कहा जाते पे तो नहीं ना डिसीजंस होते। प्रूफ है आपके पास, प्रूफ लाएं। प्रूफ भी आ जाएगा सामने, लेकिन वो जब आएगा तब की तब देखेंगे ना जी, इतनी जल्दी क्या, पहले ही आप कह रहे हैं कि जी ये यूं है यूं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये थे हमारे साथ राणा साहब, चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साहबजादे। बहरहाल पेशे के लिहाज से वकील हैं, जिरह करना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक चीज सामने आ गई कि आइंदा चलकर इनका भी सियासत में आने का इरादा है, और जिसका वो इजहार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान हल्फी के पीछे सियासत मौजूद है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।